नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। अध्यात्म जगत के सारी वसुधा के जो भी जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, सत्य से जो रूबरू होना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, सद्गुरु को जानना चाहते हैं, मन को जानना चाहते हैं, उनके लिए दिव्य संदेश स्वरवेद का। स्वरवेद में एक दोहा है, प्रकृति संबंधित जीव का शुद्ध जीव का ज्ञान, युक्त जीव और ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। चार भेद ज्ञान के बताए गए हैं, चार कोटियां हैं ज्ञान के। प्रकृति संबंधित जीव का पहला तो क्या है कि यह जीव है और प्रकृति संसार से संबंध है। आंखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कानों से देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये प्रकृति संबंधित जीव का है। जो भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे गुरु पढ़ा रहे हैं, ये सब ज्ञान का प्रथम धरातल है, प्रकृति संबंधित। पृथ्वी के अंदर क्या है, आकाश में क्या है, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये सारे ज्ञान क्या है, प्रकृति संबंधित जीव का पहला भेद पहले। दूसरा क्या, शुद्ध जीव का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। तीसरा क्या है, युक्त जीव और ब्रह्म का, जीव और ब्रह्म मिश्रित ज्ञान। जब आत्मा में ज्ञान अक्षर ब्रह्म के उतरने लगता है, जीव और ब्रह्म का मिश्रित ज्ञान। और चौथा जो है, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। यही चार कोटियां हैं, चार भेद हैं। इन्हीं चार कोटियों में ज्ञान प्रकट होता है। आगे क्या कहते हैं प्रभु, चार भेद हैं ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान, मंत्र द्रष्टु ऋषि जानहि, यह रहस्य विज्ञान। भूमियों के अंतर से चार प्रकार के ज्ञान में भेद हैं। इन चारों प्रकार से ज्ञान प्रकट होते हैं। इस मर्म विज्ञान को मंत्र दृष्टा, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान का स्रोत उतरता है, वे तत्व दृष्टा अनुभवी ऋषि जानते हैं। जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान उतरता है, उस सुत प्रवाही ऋषि को ही सद्गुरु जाने, अन्य भ्रम है। इसके अतिरिक्त दूसरा सद्गुरु कोई नहीं है। ईश्वरीय धार प्रवाही महर्षि ही सद्गुरु होते हैं, अन्य नहीं। इसलिए ऐसे सद्गुरु की ही खोज में रहना चाहिए। उन्हीं के द्वारा जीव का आत्म कल्याण होता है, आत्मज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होता है, विदेह मुक्ति होता है। मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, वो सत्य मार्ग क्या है, जो परम सत्य का अनुभव जीते जी हो जाए। इसलिए हम स्वयं को जानना तो चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरति जो है, जो हमारी चेतना है आत्मा की, वो चेतन शक्ति, उसको मन अपने साथ लेकर अपने विषयों में बहा रहा है, संसार के विषयों में, भोगों में भटका रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही, बाहर से अंतर रहो, शांति महापथ माही। कितनी अद्भुत जानकारी है, ज्ञान है। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही। हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माय। इतना अमूल्य जो धरोहर है, सांसा को हीरा कहा गया है, इसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। 21,600 श्वास दिन रात मिलाकर चलती हैं, उसमें एक श्वासा के समान तीन लोक की संपदा नहीं है। और उस एक श्वासा का भी मूल्य तीनों लोकों की संपदा नहीं है। इसलिए व्यर्थ में श्वासा को नष्ट न करके हम सबको क्या करना चाहिए, योग मार्ग द्वारा अंतर्मुख हो, शांति महापथ में चलकर अंतः स्थित होना चाहिए। बाहर से अंतर रहो,
शांति महापद्माय, महान शांति का जो स्रोत है भीतर है। हम सब बाहर में वो शांति, वो आनंद, वो सुकून, वो चैन ढूंढ रहे हैं। भीतर जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी, जब तक अपने भीतर का माल खजाना है उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हम उस आनंद का क्या सुन सकते हैं। कुछ देर के लिए मनोरंजन होगा, मन यही तीर्थों में, जपों में, तप में, इधर उधर में, सांसारिक भोगों में, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी शुभ कर्म, कभी अशुभ कर्म, कभी शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों में फंसा के रखता है जीव को। और कर्म जो भी होता है वो बंधन का कारण होता है। हम निष्काम कर्म, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। हम सब कुछ कामना के लिए करते हैं। हमारे काम के पीछे एक छिपा होता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये हो जाए। सारी भौतिक कामनाओं का अर्जन करते करते एक दिन हमारा संसार हम ही चले जाते हैं। संसार परिवर्तनशील है। प्रभु यही तो कह रहे हैं कि संसार में जो प्रारब्ध लेके आए उसे तो भोगना ही है। व्याकुल नहीं होना है, हतोत्साह नहीं होना है, निराश नहीं होना है। संकल्प की शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रभु की जो भक्ति है उसके आधार से, सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान से इस संसार के सारे झंझावातों को, नाव तूफान है, लहरें आएंगी लेकिन नाव डूबेगी नहीं, गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए पूर्ण विश्वास करें। बिनु विश्वास न भक्ति है, बिनु विश्वास न ज्ञान, अब बिनु विश्वास न नाम है, सिद्ध न कौनो काम। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना पड़ता है। जहां पर जिस कार्य, उस कार्य में विश्वास करना पड़ता है। पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु परम कृपालु, परम दयालु, जीव के परम हितैषी। कहते हैं पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं फिर पुनः पेड़ में नहीं लगते, लेकिन हम सब अज्ञानतावश, मोह आसक्तिवश हम प्रभु से दूर हो गए। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं फिर हमें वहीं पहुंचाने के लिए, और हम पहुंचना चाहेंगे तभी तो पहुंचाएंगे। एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। प्रभु क्या कहते हैं? सद्गुरु कौन है? तो माया लोक छोराए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। भक्ति और मुक्ति के प्रदाता, जो पल में अलग लखाते हैं, जो माया के संसार के कुचक्रों से निकाल लेते हैं जीव को, आवागमन के चक्र को जो हटा देते हैं, मिटा देते हैं, सत्य का बोध करा देते हैं, परम सत्य का अनुभव करा देते हैं। तुम हो कौन? ऐसे ही सद्गुरु, सद्गुरु पारक के लिए जैसे सूर्योदय हुआ कि नहीं, उसको देखने के लिए किसी अन्य रोशनी की जरूरत नहीं होती। लालटेन, दीप और ट्यूबलाइट नहीं जलाते। सूर्योदय स्वयं में अपने आप में प्रमाण है, अंधेरा गायब, सूर्योदय है। ऐसे ही सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके जब सद्गुरु शरण में रहेंगे, साधन करेंगे, सेवा करेंगे और सत्संग करेंगे, तो कोई अन्य प्रमाण, स्वयं आपको प्रमाण मिल जाएगा। प्रभु ने कहा कि अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव करा देंगे। हम पढ़ते तो हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वास करिए। कौन से गुरु के वर्णन है? क्या इस युग में नहीं है? हर युग में आते हैं, वो चारों युगों में प्रकट होते हैं, सार शब्द का उपदेश करते हैं, मुमुक्षु आत्माओं को मुक्ति तक पहुंचाते हैं। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। तो हमारे कई जन्मों के संस्कार हम सब पर हैं। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। संस्कृत तुलसीदास जी महाराज ने कि अनेक जन्मों के पुण्य का जब पुंज इकट्ठा होगा तब सदगुरु के शरण में हम जाते हैं,
प्रभु की असीम कृपा से मानव देह मिला और अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होंगे तो सदगुरु का दर्शन होगा। एक प्रभु ने भजन लिखा, पुण्य उदय रे मानो सदगुरु दर्शन जानो, लेहु न विमल उपदेश की। ये विमल उपदेश है, आत्मा को ही प्रकाशित, आत्मा प्रकाश है, 16 सूर्य का प्रकाश है। उस पर जो आवरण पड़ गया है, मन से जो मैलापन छा गया है, बुद्धि में जो मलिनता आ गई है, चित्त में जो चंचलता है, मन की चंचलता, चित्त की चंचलता, इसी सब से तो छूटना है, इसी से तो छुड़ाने के लिए सदगुरु आते हैं, स्वयं का बोध कराने आते हैं। ऐसे सदगुरु के शरण में रहें। अद्भुत संदेश है, अमल करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। जो अपने इष्ट आराध्य जिनके आप जप करते हैं तब उनसे प्रार्थना करिए कि अगर सही मार्ग है, आपसे ऊपर का कोई मार्ग है तो हमें वहाँ पहुँचा दीजिए, जरूर कृपा करेंगे। ईश्वर परम दयालु है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। आज के लिए इतना ही।